अमेरिका के ओहायो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टेट हाउस की बिल्डिंग का पाइप फटने से पूरी इमारत तालाब में तब्दील हो गई। ऐसे में इमारत के अंदर बने हॉल में कई फीट पानी दिखा, तो वहीं एक कमरे में छत से ऐसे पानी गिर रहा था जिसे झरना चल रहा हो। वहीं हॉल के अंदर बने पिलर्स से भी पानी काफी तेज रफ्तार में आ रहा था, जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया। इस इमारत में ओहायो प्रांत के चुने गए प्रतिनिधि बैठे हुए थे, जिस कमरे में एक बाल्टी के जरिए पानी को भरने का काम किया जा रहा था। वहाँ स्टेट हाउस के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन देखते ही देखते पूरा का पूरा स्टेट हाउस दरिया बन गया। बताया गया कि ओहायो स्टेट हाउस में पानी का पाइप फट गया था, जिसके बाद पूरी इमारत में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हैं और वो भी ऐसी जंग जो विश्व युद्ध तक भड़का सकती है। इसकी वजह यह है कि सर्बिया पुतिन का दोस्त है, चीन भी उसके साथ है। दूसरी तरफ कोसोवो के पीछे अमेरिका और नेटो से लेकर पूरा यूरोप खड़ा है। इसलिए अगर सर्बिया और कोसोवो ने एक दूसरे पर एक पत्थर भी फेंका तो उनके साथी तोप गोले बरसाने पर उतर आएंगे। यानी जो यूक्रेन में होने से अब तक बचा हुआ है वो अब वाकई हो सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत नेटो के 5 ताकतवर देशों ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम ये कि अगर सर्बिया ने मामला नहीं सुलझाया तो फिर उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ऐसा अंजाम जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पुतिन वर्सेस नेटो होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने सर्बिया को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सर्बिया उत्तरी कोसोवो में हो रहे बवाल को रोक ले। अब इस धमकी का एक ही मतलब निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सर्बिया ने ऐसा नहीं किया तो नेटो पुतिन के दोस्त सर्बिया पर जंग छेड़ सकता है। लेकिन सर्बिया के सिर पर भी रूस और चीन का हाथ है, इसलिए उसके तेवर भी बात मानने के नहीं बल्कि अपना दम दिखाने के हैं। उधर कोरोना वायरस से बेहाल हो चुके चीन में 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार को लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं दिख रही। लोगों के इलाज के सारे इंतजाम दम तोड़ चुके हैं, लेकिन चीन की सरकार कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देना बंद नहीं कर रही। मतलब यह कि कोरोना वायरस से बेहाल चीन के लोग पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इसीलिए चीन के अस्पतालों के अंदर तो क्या, बाहर भी मरीजों की भीड़ जमा हो गई। ये वो मरीज बताए गए जिनके लिए अस्पताल में बेड मौजूद नहीं थे। अस्पताल के अंदर तो हालात और भी भयानक दिखे। रिसेप्शन के आगे की जगह पर कई बेड लगाकर मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया। फर्श पर लिटाकर भी मरीजों के इलाज की एक तस्वीर सामने आई। एक वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया जिसमें अस्पताल का एक कमरा दिखाया गया। बेड के साथ कुछ मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था। कोरोना वायरस के इस खतरनाक विस्फोट ने चीन की ताकत की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल में बेड तो क्या, वहां ऑक्सीजन तक की किल्लत पैदा हो गई। बुखार में दी जाने वाली दवाओं की किल्लत तो पिछले 10 दिन से चल रही है। ऊपर से डॉक्टरों और नर्सों की भी भारी कमी है। लेकिन चीन की सरकार को दम तोड़ रहे लोगों की जान से ज्यादा कारोबार की फिक्र है, जिसके लिए अब पूरी दुनिया में चीन की फजीहत होनी शुरू हो गई। क्योंकि बीजिंग में मातम का सन्नाटा पसरा है, तब चीन कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने में लग गया। अब ताजा फैसले के मुताबिक चीन पहुंचने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का नियम खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल के जश्न में चीन जरा भी कोताही नहीं करना चाहता। पहले शंघाई के कुछ बाजारों में चकाचौंध और भीड़-भाड़ के वीडियो सामने आए थे, लेकिन अब तो बीजिंग में भी कुछ जगहों पर जश्न की तैयारियों के वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए गए।